नमस्कार, मैं हूँ राकेश और अभी मैं मौजूद हूँ नवलगढ़ थाने के सामने। आपको बता दूं कि यहाँ पर काफी संख्या में नाइक समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। इनका कहना है कि हनुमानगढ़ बालाजी मंदिर के सामने जो जगह है वहां पर काफी सालों से होलिका दहन की जाती है, लेकिन कुछ दिन पहले ही यहाँ पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। अवैध कब्जे के कारण यहाँ के नाइक समाज के लोग नाखुश हैं और इन्होंने काफी बार प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है। और आज ये नवलगढ़ थाने के सामने एकत्रित हुए काफी संख्या में। इनका कहना है कि काफी बार प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। आज ये नवलगढ़ पुलिस थाने के सामने इकट्ठा हुए हैं। क्या है इनकी मांगे, हम जानते हैं इनसे। मामला पूरा ये है कि नवलगढ़ में अपने नायक समाज की जो होलिका दहन स्थल है त्यागीराम जी के बगीचे के पास में, हनुमानगढ़ बालाजी बगीचे के सामने अपने नायक समाज की बगीचे भी वहां पे स्थित है। वहां पे वर्षों बरस से, जो 5, 10, 15, 20 सालों से नहीं, मतलब कि वर्षों से, सैकड़ों वर्षों जब से नवलगढ़ बसा है, नायक समाज वहाँ होलिका दहन का करता आया है। नगर पालिका की तरफ से भी नायक समाज को वहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जैसे मिट्टी की ट्रॉली है और वो एक जिसे हम प्रहलाद भगत बोलते हैं डंडा होली का, वो उपलब्ध करवाया जाता है। और वहाँ पे एक नागाजी बाबा जी की समाधि भी है, त्यागी जी की भी समाधि है। हाँ, वो शमशान भूमि के जैसी थी, जैसे खाली पड़ी जगह थी, तो वो समाधि सूत्री थी छोटी सी। तो वहाँ पे कभी कभार कोई है धोख, तो हम सनातनी आए किसी को भी निकाल देते हैं। तो अभी ये साल 6 महीने से, साल 1.5 साल से ये नायक समाज का लड़का है, तो ये अब आया, अगरबत्ती चालू कर दी, दीवार कर दिया, तो उसके लिए कौन मना करेगा? कोई कर सकता है? नहीं करेगा। तो धीरे धीरे करते इसने चोगा पहन लिया, धीरे धीरे करके चारदीवारी से स्टार्ट की, तो इसको रोका गया। चारदीवारी करते वक्त इसको रोका गया, तो इसने कहा रोक देता हूं मैं, कोई बात नहीं। 2 दिन का गैप देके फिर इसने आगे चालू कर दी। 5 लोग इसके पास गए, तो इसने कहा कोई बात नहीं, रोक देता हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा तो। ऐसे करके 5-10 दफे समाज को बेवकूफ बनाया और वहां पे एक तरफ की चारदीवारी कर ली और अपने रहने का स्थान बना लिया। समाज उसके समाधि के खिलाफ नहीं, उस जगह के खिलाफ नहीं, समाज उसको सार्वजनिक जगह बताता है। समाधि के निर्माण में बच्चों का सबका सहयोग रहा है, लेकिन ये पर्सनली उसको हथियाना चाहता है, हड़पना चाहता है, वो समाज कतई नहीं होने देगा। अब पुलिस प्रशासन से आपकी वार्ता हुई है, एसएचओ से आपकी वार्ता हुई है, तो क्या वार्ता हुई? हाँ, सीआई साहब से हमारी वार्ता हुई है। सीआई साहब मिलनसार व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत तरीके से हमें बात अपनी रखने का मौका दिया और बहुत ही शांत स्वभाव से उन्होंने भी अपनी बात जो है हमें समझाई। बोले कि आपने हमें ज्ञापन दे दिया है, आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, जो भी करेगा कानून कानूनी तरीके से करेगा। अगर वो अलीगल है तो उसको हटाया जाएगा। एसडीएम साहब को आपने ज्ञापन दिया है, तो आप एसडीएम साहब से मिलो, उन्होंने क्या किया है, हमारे पास उनकी तरफ से ऑर्डर आएगा, तो हम जो भी कार्रवाई उचित होगी वो बिल्कुल करेंगे। तो अगर दोबारा मिट्टी भराव या कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता तो उसके बारे में क्या कहा है? उसके बारे में ऐसे तो साहब ने कहा कि आपको उसके खिलाफ एविडेंस करो, वीडियो बनाओ क्या, और आप उससे उल्टो मत, कानून हाथ में मत लो, हमें बुलवाओ, हम वहाँ आएंगे। ऐसी तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी नायक समाज? नायक समाज की आगे की रणनीति ये रहेगी, हम कल एसडीएम साहब से मिलते हैं, आज तो संडे है जी, कि उनको हमने ज्ञापन दिया था कि उस ज्ञापन के बाबत उन्होंने क्या आदेश जारी किया है, क्या कार्रवाई की है, वो हम एसडीएम साहब से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे। अब वो क्या बताते हैं उसके बाद में हम आगे की रणनीति। आपने नगर पालिका को भी ज्ञापन दिया था, तो नगर पालिका ने अब तक इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की है और जो कार्रवाई की है क्या उससे संतुष्ट हो आप? नगर पालिका ने अभी तक जो भी कार्रवाई की है हम उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि नगर पालिका ने मौका मुआयना जरूर करवाया है, उसको नोटिस दिया है, ये हमें बताया जा रहा है, लेकिन वो भी हमें खबर नहीं है कि दे दिया है उसको नोटिस। जी, हाँ, हमें पर्सनली तो अब आप नगर पालिका प्रशासन से क्या डिमांड करेंगे? हम तो नगर पालिका प्रशासन से यही करेंगे कि सार्वजनिक जगह पे निर्माण, जो अवैध निर्माण है, उसको हटाने के लिए इतना सोचना की जरूरत कहाँ पड़ रही है, इतना सोचने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, बताओ। जी, समाज भी एक तरफ है, उनको शिकायत कर दे, एक व्यक्ति राह चलता कोई शिकायत कर दे वहाँ पे अवैध कब्जा हो रहा है, तो प्रशासन को जाके हटवाना चाहिए। तो इतना पूरा समाज जाके उनको ज्ञापन दिया है, उनको अवगत कराया है, तो उसके बावजूद वो इतना ज्यादा ढील क्यों बरत रही है? तो अब नगर पालिका प्रशासन को क्या चेतावनी है? नगर पालिका प्रशासन से ये चेतावनी को हम ये चेतावनी देते हैं, मीठे शब्दों में देते हैं कि वो अपना कार्य है वो ईमानदारी से करे, नहीं तो हमें आगे जरूरत पड़ने की तो हम आगे जाएंगे, धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ेगी तो वो जाएंगे, संयुक्त आयुक्त का ले जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, है ना। तो वो है, अपनी साख है, उस हिसाब से जैसे सुनते हैं कि ईओ साहब वो थोड़े तरीके से काम करते हैं, तो ईओ साहब से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो इस कार्य को जल्द से जल्द निपटाए,
अच्छी बात है।